इसका शरीर जल रूप बनेगा, पर ये जल रूप में मैं अपनी योग माया से गंगा के शरीर के बने हुए जल को ब्रह्मा के कमंडल में डाल दूंगा। और ब्रह्मा जी रोजाना विष्णु के दाहिने पांव के अंगूठा जो गुरु शिवलिंग कहलाता है उसको धोया करेंगे, और ये गंगा का जल इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि मरे हुए लोग भी इस गंगा में के जल के द्वारा स्वर्ग लोक को चले जाए। ये सभी के पापों से मुक्ति करने वाला जल मिल जाएगा, तभी गंगा का जल बना। दुर्वासा ऋषि ने योग माया से उस गंगा के जल को कहां पर रखा? अभी बताया, ब्रह्मा के कमंडल में। और ब्रह्मा जी रोजाना विष्णु के चरणों को धो धो करके उस गंगा के जल को अमृत के समान बना रहे थे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणामृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और इधर पार्वती को श्राप दिया, क्योंकि गंगा ने भी शिव को अपना पति बनाने के लिए तपस्या की, और तूने भी शिव को पति बनाने के लिए तपस्या की। देवी, केवल शिव तुझसे ही विवाह नहीं करेंगे, वरदान के कारण तू नारी के रूप में शिवजी की धर्म पत्नी बनकर कैलाश में विराजमान होगी। पर तेरे विवाह के बाद वो गंगा को भी अपनी मानस धर्म पत्नी बनाकर तुझे तो चरणों में रखेंगे, पर गंगा के जल रूप को शिव जी हमेशा अपने सिर पर धारण करके रखे। ध्यान देना। और जा पार्वती, भले ही गंगा का जल शरीर जल रूप हो गया है, तू नारी के रूप में शिव की पत्नी बन के रहेगी, पर शिव के अंश से पार्वती तेरे गर्भ से कोई संतान नहीं होगी, जबकि शिव का पहला पुत्र का अंश गंगा के जल में पहुंचेगा, और गंगा शिव के बड़े पुत्र की माता बनके गंगा मानस पत्नी और माता का रूप धारण करके जीवन में आनंद। ताली तो बजा दो। सच बताओ, ये कथा पहले कभी किसी ने सुनाई क्या कि शिवजी ने गंगा को सिर पे क्यों धारण किया, और शिवजी का सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम कार्तिक रखा वो गंगा के जल के गर्भ से पैदा हुआ। वरदान दे दिया, गंगा में जो बेटा पैदा होगा उसका नाम कार्तिक होगा। और जैसे शिव का 1 महीना शिवलिंग की पूजा का श्रावण महीना होगा, ऐसे ही कार्तिक बेटे के नाम से 12 महीने में 1 महीना होगा, जो कार्तिक का महीना कहलाएगा। और उस कार्तिक के महीने में जो गंगा में स्नान करके या जल में स्नान करके कार्तिक के महीने में गंगा का नाम लेगा, उसके बेटे की आयु बढ़ेगी। जिन माता बहनों को संतान नहीं होगी, 1 महीना कार्तिक का गंगा में स्नान करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जिस माता पिता के बेटे बेटियां सेवा नहीं करते हैं, बीमार रहते हैं, बेकार रहते हैं, जो गंगा में 1 महीना स्नान करके कार्तिक के महीने में कार्तिक की ये कथा सुनेगी, ऐ पुत्री को पुत्रवान होगी, पुत्रवान बुद्धिमान ज्ञानवान बलवान बनेगा। इस तरह से कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ। जैसे शिवजी ने पार्वती को याद दिलाया, पार्वती ने कहा प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे भी कोई संतान नहीं होगी और देवताओं की पत्नी को भी कोई संतान नहीं होगी। हे महाराज, भले गर्भ से मैं जन्म देकर पुत्र ना पैदा कर सकूं,
पर कोई उपाय अनुष्ठान पूजा पाठ बताइए कि बिना गर्भ के ही मैं माता बन सकूं और मैं पुत्र को प्राप्त कर सकूं। और ये देवियां भी बिना गर्भ के ही माता का रूप धारण करके पुत्र की प्राप्ति हो। ध्यान देना, जिस गणपति गणेश की बात मैं कह रहा था आज बता रहा हूं। शिव जी ने कहा हम 3 गण हैं, देवता गण, मनुष्य गण, राक्षस गण। देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा जी ने सारी देवताओं की शक्ति से एक बहुत बड़ा देवता तैयार किया है, जिस देवता का नाम गणपति और गणेश है। हे पार्वती, तुम और ऋषि पत्नियां अगर उस गणपति गणेश की पूजा करोगी, उसको सुपारी में कलावा बांधकर, दुर्वा घास लगाकर, जो इस मंत्र का जाप करता हुआ पूजा करती है, उसके निश्चित बिना गर्भ के भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान देना, ये गणपति गणेश पार्वती का पुत्र नहीं। आप हिंदी पढ़े हैं, गण धनपति बराबर गणपति, गण धन ईश बराबर गणेश। गण कहते हैं समूह पार्टी को, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, बीएसपी पार्टी है ना, ये अंग्रेजी में पार्टी कहते हैं, हिंदी में समूह कहते हैं और संस्कृत में गण कहते हैं। जो देवता गण, मनुष्य गण, ऋषि गणों को कंट्रोल में रखने वाला सबसे बड़ा देवता जो बना, उसी का नाम गणपति और गणेश रखा।